आए अपने मुनाजात को जाए खुदा बाप के नजर तक। आज जब खुदा यीशु मसीह हम सब मसीहों को बुलाते हैं कि हम अपने बपतिस्मा के वादों को याद करते हुए अपनी जिंदगियों से इंजील की गवाही दें कि खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे। अजीज और दुआ करें। मरहूमीन को याद करते हैं। हमीद मसीह नसरीन जिनकी आज पहली बरसी है, मसीह, पूरन बीबी, विलियम गिल, विल्सन गिल, नज़ीर गिल, शमशेर गिल, रानी बीबी, नसरीन बीबी, परवीन बीबी, विलियम याकूब, मकसूदा बीबी, इकबाल बीबी, सरदारा पूरन, सरदार मुराद स्टीफन, वायलट, मास्टर पतरस, इसके अलावा उस्तानी मरियम, साजिदा फिलिप जिनकी आज 13वीं बरसी है, और इसके अलावा खुर्शीद मसीह भट्टी, जॉर्ज, ग्रेस, रेहाना अस्तर, रूनी अदनान, सदाइका, मरियम, एलिज़ाबेथ, लाजर, सोसन, सलीम, यास्मीन, परवेज़, परवीन न्यूट्रन, मिसैलस, अलवीना, पीटर जोसेफ, इसके अलावा मिस्टर एंड मिसेस सलीम रज़ा, सलीम गिल, इल्ताफ़ गिल, इसाक गिल, साइमा बशीर, शहजाद यूसुफ, मुमताज़ प्रेम और अनवर मसीह कि खुदा ने तमाम मरहूमीन के इंसानी कमज़ोरियों को मुआफ़ करते हुए अपनी कुर्बत में जगह दे और ख़ानदानों को सब्र और तसल्ली अता करे। अज़ीज़ व दुआ करें। बीमारों को याद करते हैं। सफ़िया न्यामत जो अली फैमिली अस्पताल में दाखिल है, आतिफ और मीरब, इसके अलावा क्रिस्टीना, पास्टर सफ़ीर अख्तर, रेहाना सलीम, नोएल एंथनी, एलिस अमजद, एग्नस गौहर, जाहिद याकूब और अज़मत साइमन के खुदा इन तमाम बीमारों को शिफा और तंदुरुस्ती दे। अज़ीज़ व दुआ करें। इसके अलावा खुदा रहील के बैरून मुल्क जाने में मदद करे और शुक्रगुजारी करते हैं राहील, हमीद, परवीन, स्टीफ़न, कंदील और जैसिका स्टीफ़न के इम्तहान में कामयाबी के लिए, हमता परवेज़ की इम्तहान में कामयाबी के लिए, ज़कील, दैमान और इरफ़ान और सुमेरा, सलीमा, ज़फ़र, गुलशन, एजाज़ के लिए कि इन दोनों बहनों की प्रमोशन हुई है कि खुदा ने इन तमाम अफराद और ख़ानदानों को मज़ीद बरकत दे। अज़ीज़ व दुआ करें। दुआ करें कि प्यारा खुदावन हमारे मुल्क को तमाम अंदरूनी और बैरूनी खतरों से और तमाम वबाई अमराज से बचा कर रहे और पाकिस्तान हमेशा तरक्की पर गामज़न रहे। इस तमाम मुआशी और सियासी मुश्किलात खत्म हों। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें अपने प्यारे खुदावन से कि प्यारा खुदावन हमें तौफीक दे कि हम हमेशा अपना इरादा, रवैया, बातचीत सही रखें ताकि हम सिर्फ हदिया चाल और ऊंची ऊंची बातों से नहीं बल्कि एक दूसरे से प्यार से बात करने और प्यार बढ़ने से भी इसका बचाव कर सकें। मैं दुआ करता हूँ अपने पैरिश के वैल्यूशंस के लिए जो मेरे लिए दुआ करते हैं कि मेरे पास खुदा की दुआओं के वसीले से मुझे मेरे मकसद और ज़िंदगी में कामयाब इस मकसद के लिए मिलकर खास तौर पर दुआ करें। मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से।
करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मतलब बाप के हुजूर में मकबूल हो। ऐ खुदाउन हमारे खुदा, ये नजराना तेरे पाक नाम पर पेश किया जा रहा है, अता करके हमें पाकीज़गी दिलाए और हम इसके असर से रूहानी अमल पर अमल करने की तरफ रोज़ बरोज़ ज़्यादा माइल होते जाएं। मसीह हमारे खुदाउन के वसीला से खुदाउन आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदाउन अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने मरकर और दोबारा ज़िंदा होकर ये अजीम काम किया कि हम गुनाह और मौत के जुए से आज़ाद होकर तेरे प्यारे फर्जंद बने और शाही कहानत पाक उम्मत और बरगज़ीदा कौम कहलाएं। उसने हमें तारीकी से अपने जलाल के नूर में बुलाया, इसलिए हम तेरी कुदरत के काम बयान करते हुए फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हमद और सताइश करते हैं। कदूस ऐ मेहरबान बाप, दुआ के कदूस है तो पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबर्रिक हों और हमारे खुदा यसु मसीह का बदन और खून बने। यसु ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर रोटी अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से दो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा तेरा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अपनी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में ये किया करो। हमारे ईमान का भेद बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और झूठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदुस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारा रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारा उसका जोसेफ अरशद और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जीवने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। इस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपने रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमारी मरियम, हज़रत यूसुफ उनका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम और सताइश कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदर मतलब खुदा बाप को रूह कुदुस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। आमीन।
आए खुदा के बुलाए हुए लोग एक ख़ानदान की सूरत में मिलकर उसे बाप कहकर पुकारें, ऐ हमारे बाप। खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, मैं सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त के तौफ़ीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। आए अपने ख़ानदानों में ख़ास तौर पर सुलह और सलामती के लिए दुआ करें। ऐ खुदा यीशु मसीह, ज़िंदा खुदा उनकी सलामती आप सबके साथ हो। ऐ खुदा के बर्रे, अज़ीज़ो ये है ज़िंदा खुदा यीशु मसीह, खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। पाँच ये ओपन करो, ये ओपन कर। पाक शराकत के बाद यहीं आपने रहना, क्योंकि अहम ऐलानात है वो सुन के जाएं।
तुझे खुदावन ने चुन लिया है। अभी समझ आई है? ऐसे नहीं आप मसीह घर में पैदा हो गए, आप चुने गए हैं, इसलिए मसीही माँ के पेट में पड़े हैं पर्पसली। समझ रहे? इस बात पर गौर करें आज कि मैं मसीह घर में क्यों पैदा हुआ या हुई। आपको किया गया है, आप हुए नहीं, आपको पैदा उधर किया गया। तुझे खुदावन ने चुन लिया, चुने हुए हैं आप। तो शाही कहानत, पाक उम्मत और बरगजीदा कौम है। ये है, आज इस बात पर गौर करें कि आप चुने हुए हैं। खुदा का शुक्र है और बी प्राउड कि आप क्रिश्चियन हैं, आप क्राइस्ट में मसाशुदा मसीही हैं। इस पर फ़ख्र किया करें, हमेशा फ़ख्र कि चुनीदा कौम है, आप चुने हुए हैं। हम दुआ करें, ऐ खुदावंद हमारे खुदा, इनायत करके हम तेरी बड़ी नेमतों से आसूदा होकर तेरी निजात देने वाली बख्शिशें और तेरी हमद करते रहें मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ो, अगली इतवार, आने वाली इतवार हमारे पैरिश के लिए बड़ी अहम और बाबरकत इतवार है कि इज़्ज़तमाब बिशप खालिद मीर, बिशप ऑफ क्वेटा डायसिस, यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं हमारे पैरिश में। और इतवार की 10 बजे की मास, यानी आने वाले इतवार की ये 10 बजे वाली मास में क़यादत वो फरमाएंगे। तो इसी तरह आना है, बल्कि दूसरों को भी लेकर आना है। मैं बड़ा आज खुश हूँ और मुझसे ज़्यादा खुदा आज खुश है कि इतनी गर्मी हद से है चारों तरफ, आप महसूस भी करें, लेकिन इसके बावजूद आप इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत अता करे और आपको यकीन जाने के ये एक बड़ा मजबूत ईमान का इजहार है कि जिस तरह आप इस ना सर्दी ना गर्मी देखते तो आते हैं। ख़ास नौजवान जो है, मैं बड़ा खुश होता हूँ जब मैं मास कर और नौजवान मुझे नज़र, लड़के, क्योंकि इनका आना मेरे लिए और खुदा के लिए और भी ज़्यादा खुशी का बायस है। तो इसलिए अगली इतवार आएँ, दूसरों को भी बताएं और ख़ास लेकर आएँ, क्योंकि ये पहली बार है कि बिशप ऑफ क्वेटा डायसिस इस पैरिश में तशरीफ़ लाएंगे और आकर आपको खुसूसी बरकत भी देंगे आने वाले इतवार को। इसके अलावा CSS के जो है वो दाखिले जारी हैं, पिछली इतवार को भी ऐलान हुआ। और वो बच्चे और बच्चियां जिन्होंने ग्रेजुएशन BA अच्छे नंबरों से पास किया या उससे भी ऊपर की डिग्री है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, तो वो और उम्र उनकी 30 साल से कम है, तो वो फ़ौरन मंगल वाले दिन आकर अपने 4 तस्वीरें लेकर आए, पासपोर्ट साइज़ 4 तस्वीरें, और अपनी डिग्री की फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल अटेस्टेड आए हमारे पास इधर पैरिश में, और यहाँ फॉर्म आपको दिया जाएगा, वो फिल करें और फिर आपने जहाँ भेजना है वो हम आपको बता देंगे। लेकिन ये एक नादर मौका है हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए जो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हमें जो 5% कोटा मिला है उसको फिल करने का, उसको हासिल करने के लिए बेहतरीन, और 18वें ग्रेड के ऑफिसर्स बनने के लिए बेहतरीन मौका है। चर्च आपको ये फ्री ट्रेनिंग दे रहा है। डायसिस ख़ास तौर पर हमारे फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ फरशद साहब का इनिशिएटिव है, आप इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। इसके अलावा DB ने इंटर्नशिप के लिए अपने खोले हैं फॉर्म्स, वो हमारे पास हैं। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट इंटर्नशिप करना चाहते हैं DB के मखसूस स्कूलों में, वो 15 जुलाई तक आकर अपने फॉर्म पैरिश ऑफिस से ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मैंने बताया कि हर साल में 2 बार हम क्लासेस लगाते हैं पाक शराकत, पहली पाक शराकत लेने वालों के लिए। उसमें इतराफ़ के साक्रमेंट की तैयारी की जाती है और पहली पाक शराकत लेने के साक्रमेंट की तैयारी की जाती है।
और गर्मियों की छुट्टियों में हर साल मैं मोहल्ला राजा सुल्तान होली फैमिली स्कूल में और यहाँ पर इस चर्च में क्लासेस लगाता हूँ बच्चों और बच्चियों की इस्तेकाम के साक्रमेंट के लिए। अभी भी ये क्लासेस जारी हैं और खुदा का शुक्र है बड़ी तादाद में जो है वो बच्चे और बच्चियाँ आ रहे हैं गर्मी की छुट्टियों में और वो अपनी मसीही तालीम हासिल कर रहे हैं और इस्तेकाम के पाक साक्रमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अर्ज़ है उन असातिज़ा से, मसीही असातिज़ा से जो मुख्तलिफ़ स्कूलों में पढ़ाते हैं कि आज की इंजील आपको बुलाती है कि आप भी अपना हिस्सा डालें और जो बच्चे नहीं पढ़ सकते ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन, उनको फ्री पढ़ाएं। ये गर्मी की छुट्टियां, इसमें बच्चे बहुत ख़राब हो जाते हैं। मैंने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर उनको मैं दोपहर तक क्लासेस लगाता हूँ, यहाँ रहते हैं। उसके बाद मसीही असातिज़ा, इन दोनों स्कूलों के टीचर, बाकी जो स्कूल्स हैं बड़े, उनके टीचर्स जो भी हैं मेरे पैरिश में, आप दो बच्चों को भी पढ़ा देंगे खुदा के लिए फ्री। आपको मुअल्लम उस्ताद बनाया गया है ट्यूशन पढ़ाने के लिए नहीं, फ्री मसीह और दुनियावी तालीम देने के लिए। आप दो बच्चे भी पढ़ा दें, आपकी ज़िंदगी का मकसद हल हो जाएगा फ्री। अगर आप कहते फादर साढ़े को जगह नहीं, मेरे को लो, मैं तो जगह दूँगा लेकिन फ्री पढ़ाना है। आए, लेट्स जॉइन हैंड और कौम के लिए कुछ करना है। तो अभी छुट्टियां वैसे कुछ गुजर गई, कुछ रह गई हैं, जो कुछ रह गए उनके लिए मसीही असातिज़ा और एवं इधर उधर देना उठ के जड़े पक्के उस्ताद ने जड़े पढ़ा सकते हैं ट्रेंड, ये उनके लिए कि वो अगर आना पढ़ाएं, अपने अपने घरों में दो भी पढ़ा दें, बहुत बात है। उनको छुट्टियों का काम करा दें, बहुत बड़ी बात हो जाएगी गर्मी की। तो आएँ और अपने कौम के लिए कुछ कर जाएं। इसके अलावा सेमिनरी का मैंने कह दिया कि सेमिनरी के दाखिले खुले हैं। वो बच्चे जो मैट्रिक हैं और मैट्रिक से ऊपर हैं, आप ज़रूर कदम बढ़ाएं और हमसे आकर फॉर्म लें, हमें आकर मिलें और सेमिनरी में दाखिला लें। इसके अलावा ये बॉक्स आज आपके सामने एक पड़ा हुआ है, ये आप यहीं रहेगा, एक और उधर रखेंगे। ये सेंट जोसेफ्स हॉस्पिस का है, ये हमारा नहीं है, इससे पैरिश का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये सेंट जोसेफ हॉस्पिस का है। वहाँ पर जो नादार, बेयारो, मददगार मरीज़ होते हैं, जो मरने के करीब होते हैं, सिर्फ उनको लिया जाता है उधर, जो मरने के करीब हैं वो आपकी मदद के मुस्तहक हैं। और अभी जबकि महंगाई अपने अरूज पर है, सेंट जोसेफ हॉस्पिस की डोनेशंस में नुमायाँ कमी आ गई है, बहुत कम अब लोग। तो अगर वो डोनेशंस रुक गई तो 1964 हम में से ज़्यादातर की पैदाइश से पहले 1964 से जो इदारा चल रहा है, नादार लोगों के लिए वो बंद, खुदा न खास्ता होने का ख़तरा हो जाएगा। तो इसलिए ये बॉक्स है, उधर भी अगली इतवार को रखेंगे, होली फैमिली में 2 रखेंगे। ये नहीं मैं कहता लाजमी, अगर आपको खुदा तौफीक देता जो भी है इसमें डाल दे, वो हम उनको दे दिया करेंगे। हर इतवार ये यहीं पर हुआ करेंगे। और फिर कहता हूँ कि कोई खुदा न खास्ता कोई ख़ानदान में फ़ौत हो जाए, खुदावन में सो जाए, तो 10वां 40वां बरसी ये बिल्कुल बेकार बातें हैं। 100% मेरा नाम लेकर किसी को भी बताएं, वो भी आपको यही कहें। इससे मरहूम को रत्ती भर फ़ायदा नहीं है, नुकसान उल्टा है ख़ानदान का माली तौर पर। इन रस्मों से निकलें, मरहूम के लिए पाक मास कराएं और उसके नाम की कोई डोनेशन ऐसे खैराती इदारे को दे दें कि जब ये उन मरीज़ों को पहुंचेगा तो उस मरहूम के दुआ होगी और उसके दर्जात बुलंद होंगे वहाँ पर, वो आपको, आपके मरहूम या मरहूमा को फ़ायदा होगा, इन चीज़ों से नहीं। तो लिहाजा अगर कोई सोच रहा है बरसी 40वां करने का, तो उसके लिए एक मौका है कि वो सेंट जोसेफ हॉस्पिस का बॉक्स इस्तेमाल कर ले। जिन्नियां देगा तुसाने पकानियां ने ओदा हिसाब कर लो, ओदे हिसाब नाल जो पैसे बनने इनू दो। मैं तो पाक मजहबे तो अश्योरेंस दे रहा कि तुहाडे मरहूम दे खुदा बख्शिश ऐस वसीले नाल करेगा। मदर ट्रीज़ा की सिस्टरों को देने के लिए, हॉस्पिस को देने के लिए वो ज़रूरी है, देगा पकानियाँ बेकार में।
इसलिए ये बात भी जहन में रखें और दूसरों को भी बताएं। हम अब एजुकेट हों, अब हम मैच्योर हों और इन फजूलदा रस्मों से निकलते हुए उन लोगों के लिए मददगार साबित हो जिनको हमारी ज़रूरत है। तो ये बातें ख़ुद भी याद रखें, दूसरों को भी बताएं। आने वाले इतवार को तक़द्दस माब बिशप खालिद मीर साहब यहाँ पर होंगे और इबादत की क़यादत फरमाएंगे। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतल्लिक़ खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल और हमेशा तक कायम रहे। अभी मेरी दरख्वास्त से एक दरख्वास्त है कि ये गीत एक वो अंतरा वफा के रस्ते पे तू चलते रहना, ए सारे ने गाना आई के मेरा ख्याल है 1 मिनट लगेगा, पर तुसा ने नाल लैके जाना अपने जहना च। खूबसूरत और आज जान और जुनैद ने इस गीत पर बड़ा ज़बरदस्त बजाया, इनके लिए तालियां दोनों बच्चों को। इसी दिलचस्पी से बजाया करा तो हम आपके लिए रोज़ हर इतवार को तालियां बजवाएंगे। खुशी और सलामती से जाएं।